चलो जाओ भाई, निकलते। आप बिजी हो, मिलते हैं ना। ठीक है। वापसी में मुलाकात अगर करके जाऊंगा, अगर मैं द्रास होते हुए जाऊंगा, है ना। इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिए। हाँ चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आराम से चलिए, हाँ जी, आराम से जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम सलाम। बस आता है हमारा। बस आता है, सब लोग ले लेना। एक जन को मैं दे रहा हूँ, सब लोग बांट लो, ठीक है। उनसे उनसे सब बांट देंगे। हाँ जी, ये दो दरिया मिल के दरिया है, सूर्य के साथ मिलेंगे। वो सुनो, डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ। वो डायरेक्ट पाकिस्तान निकल जाता है। पाकिस्तान से आता है। इमाम बाड़ा क्या होता है? मुहर्रम जहाँ मनाते हैं। अच्छा, मुहर्रम जिधर बनाते हैं उसके लिए मस्जिद है इधर ये गांव में? वहाँ भी ये भी है। अंदर है? हाँ, अंदर भी ये भी है। ये वाला घर? हाँ अच्छा, ये मस्जिद है। हाँ, ये भी मस्जिद है, जमा मस्जिद वहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। खासगम विलेज अभी हमने क्रॉस किया है। यहाँ पे मैं अभी लोकल लोगों को देख रहा था, फार्मिंग कर रहे, कोई लकड़ी जमा कर रहे खाना बनाने के लिए। इतना ब्यूटीफुल व्यू है। लाइक मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है परमानेंटली मैं सिटी लाइफ छोड़ के ऐसे लोकेशन में आ जाऊँ। अगर ये मेरा गांव होता था ना, अगर ये मेरा गांव होता तो मैं ये लोकेशन छोड़ता ही नहीं था। लेकिन ऐसा हमको लगता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे पैदा होके पले बड़े हैं, इनका कुछ अलग ही मानना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जॉब कम है, इसीलिए लोगों को मजबूरन छोड़ छोड़ के फिर अपने गांव से अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है जॉब्स की तलाश में। क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइफ चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये देखो क्या बात लिखी है, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। 4 वर्ड से और सब कुछ बता देते हैं। ये द्रास रिवर के ऊपर से ब्रिज जा रही है और ये खूबसूरत नज़ारा अभी देख सकते हो। अब द्रास रिवर इतना नीचे आ गया है ना कि राइड करने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है। काफ़ी किलोमीटर हो चुके हैं, द्रास रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है। रास्ता पैरेलली कंस्ट्रक्ट किया गया है। द्रास रिवर का जो साथ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये टी पॉइंट है। तो द्रास रिवर का जो पॉइंट है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम हियर शिंगो रिवर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने पिछले लोकल से बात किया था, उसने बोला था द्रास शिंगो में कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ शिंगो रिवर। अभी हम शिंगो रिवर के साथ साथ ये यात्रा कंटिन्यू करेंगे। ये एरिया का मेरे को सबसे एक बेस्ट चीज़ ये लगा कि आपको किधर भी प्लास्टिक नहीं दिखाई देगा। लेकिन लद्दाख में प्लास्टिक इज़ एक्चुअली ए इशू। मैंने बहुत टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखा था। वो डॉक्यूमेंट्री में बंदे का नाम वांगडू, वो जो 3 इडियट रियल वाला जो वुनसुक वांगडू है ना, रियल वाला, उसका नाम मेरे को पूरा नाम नहीं मालूम क्या है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखा था और उसमें रियल वाले फुनसुक वांगडू ने कहा था कि लद्दाख रीजन में पीक सीज़न के टाइम पे जब टूरिस्ट का आवन जावन बहुत ज़्यादा होता है, तब ऑन एन एवरेज डेली 30,000 प्लास्टिक बॉटल्स इस रीजन में फेंके जाते हैं। इतने हाइट में 30,000 बॉटल्स को डिकम्पोज तो होता नहीं है प्लास्टिक। सो इतना बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट करना ये हाइट में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरे लद्दाख रीजन में मैं सिर्फ नल का पानी पीऊँगा। मैं कोई भी प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं करने वाला हूँ अनलेस एंड अनटिल कहाँ पे मेरे को मजबूरी हो गया। एक्चुअली मैं एक स्टील बॉटल ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पानी अपना कैरी करके चलता हूँ ताकि मैं प्लास्टिक बॉटल के यूजेज को अवॉइड कर सकूँ। क्योंकि जब एक एक बंदा जब कंट्रीब्यूट करेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाता है वो। इसके लिए मैं मेरे तरफ से ये छोटा सा काम करने वाला हूँ लद्दाख में। कारगिल यहाँ से और 14 किलोमीटर पे है और हमारा जो रास्ता डाइवर्ट होने वाला है वो कारगिल से होने वाला है। द्रास से कारगिल के बीच में आपको एक पेट्रोल पंप लग जाएगा, तो इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। एंट्री फीस है म्यूनसिपल कमेटी कारगिल 30 रुपीज़ है बाइकर्स के लिए, सबके लिए 30 रुपीज़ है। अच्छा, बाइक के लिए 30 है, कार के लिए 50, उससे बड़ी गाड़ी के लिए 100 रुपया।
चलो थैंक यू भाई, चलो थैंक यू। यहाँ से आपको जो अभी रिवर मिलेगा वो सूरू रिवर मिलेगा। तो यहाँ से जो ये रिवर से जो पैरेलली हम रोड पे रन कर रहे हैं, यहाँ से सूरू रिवर, अभी सूरू रिवर का अभी क्लियर व्यू आएगा नहीं क्योंकि हम बीच के बस्ती से जा रहे हैं। पूछते इस गांव का नाम क्या है भाई, ये गांव का नाम क्या है भाई? ये गांव का नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये इलाका कौन सा इलाका है? हाँ कारगिल टाउन है ये मेन टाउन है, ये मेन टाउन के ऊपर बाजार है, यहाँ से आगे जाना है, उसके बाद वहाँ से राउंड मारे ऊपर यू टर्न लेना है, आगे बाजार यही है, मेन मार्केट ये। मेन मार्केट यही एरिया है। अच्छा ओके, चलो थैंक यू। कहाँ से है भाई? मुंबई। ओके ये कारगिल का मेन मार्केट एरिया है, बाज़ार एरिया है। ये सूरू रिवर के ऊपर से ब्रिज। कारगिल एरिया में यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे भीड़ होगा क्योंकि यूजुअली लोग जो है हॉल्ट जो है वो कारगिल में लेना प्रेफर करते हैं। लुक एट दिस व्यू, ये व्यू तो दिखाना बनता है बॉस। इधर बहुत देर से, मैं काफ़ी पीछे से आ रहा हूँ तो खेती हो रहा है। ये किस चीज़ का खेती है भाई? अच्छा ये जवारी का है। अच्छा ओके, अभी सीज़न चल रहा है, कभी तक तैयार हो जाता है? ये अगस्त में तैयार। वाह क्या व्यू है यार, ये वाला व्यू देखो, वो देखो पानी का, देख रहे हो इंटेंसिटी, देख रहे हो वो रास्ते के बाजू में। जैसे जैसे नमिकला पास नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रहा है, प्लस गाड़ी को जो पावर देने का जो ज़रूरत पड़ रहा है वो भी बढ़ रहा है। एक्चुअली फील होना चालू हो जाएगा आपको, लगभग 4 से 5 किलोमीटर पे आपको लग जाएगा कि आप एक स्टीप स्लोप का चढ़ान कर रहे हो। हेलो जी, हम आ गए नमिकला पास। हाइट 12,198 फीट। इसके लिए मैं इतना लॉन्ग रूट लेके आ रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इसके लिए मैं इतना लॉन्ग रूट लेके आ रहा हूँ। वेलकम टू नमिकला पास। एलिवेशन जो है 12,198 फीट। हवा के आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा विंड है। अचानक से इधर विंड बढ़ गया, नीचे से मैं आ रहा था तो मेरे को इतना विंड फील नहीं हो रहा था। ये लोकेशन है, अभी मैं 5 मिनट इस लोकेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इतना लॉन्ग रूट लेके आ रहा हूँ, सिर्फ इस लोकेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब निकलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। यहाँ का घाट सेक्शन है ना बहुत ही स्टीप है, ऐसे यूं 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 आड़ा टेढ़ा है, तो इसीलिए गाड़ी का स्पीड जो है ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉर्नरिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक अभी तक का बेस्ट कॉर्नरिंग मेरे को ये रूट में लगा। मे भी आगे मेरे को मिल सकता है अच्छा कॉर्नरिंग, बट अभी तक का बेस्ट कॉर्नरिंग मेरे को ये लोकेशन लगा क्योंकि रोड भी अच्छे है और कॉर्नरिंग करने में यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है, इसलिए स्लो स्पीड से चल रहे हैं। ये व्यू है ना जो ये बैरन पहाड़ का, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। गाड़ी चलाते चलाते ध्यान ऐसे जाता रहता है, लेकिन बहुत कोशिश करना पड़ता है कि रोड पे फोकस रहे, और जब गाड़ी ऐसा थोड़ा मौका मिल जाता है, थोड़ा सीधा रोड मिल जाता है, तब व्यू देख लेते हैं, नहीं तो रोड से नज़र हटी और दुर्घटना घटी। पूरा नज़र घुमा लो इधर से इधर, ये पूरा
ये साइड का पूरा 180 डिग्री, ये साइड का पूरा 180 डिग्री, पूरा का पूरा बंजर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे खेती दिख रहा है बस, और कुछ भी नहीं है इधर। ये गांव का नाम है कांगराल। यहाँ से सीधा निकल जाओगे तो ले आएगा, और यहाँ से लेफ़्ट लेगो तो देखना चिकटन का बोर्ड लगा है, तो यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो दाहानू विलेज आ जाएगा। अपने को जाना है यहाँ। ले का सफ़र आज नहीं करेंगे, ले का सफ़र कल या परसों। सिर्फ ये पहला मेरे को सीमेंट का घर दिखा है, बाकी जितना भी यहाँ पे घर है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे कच्चे मिट्टी और पत्थर लगा के बनाए गए। टोटल गांव, पूरा का पूरा गांव कांगराल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरे को रियलाइज़ हो रहा है हम एकदम अभी रूरल एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को काफ़ी टाइम से कोई शॉप भी नहीं दिखा है, मतलब नज़ारा एकदम अलग होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड इट सीम्स। यहाँ पे मेरे को कुछ गाड़ियाँ दिख रही है जाते हुए। टूरिस्ट व्हीकल येलो नंबर प्लेट वाला मेरे को नहीं दिखा है। JNK का प्राइवेट व्हीकल्स मेरे को दिख रहा है, लोग लेके जा रहे हैं। ये आ गए हम चिकतान विलेज में, और यहाँ का एक व्यू देखो, नीचे लाइन से सब घर है, दुकानें हैं, और ये ऊपर का व्यू देखो। ये सर जी, ये क्या चीज़ है ये ऊपर का? हाँ जी, ये क्या है वो? फोर्ट है। फोर्ट है क्या? वो टूट गया लग रहा है पूरा। क्या जी? टूट गया ना? हाँ हाँ, ये टूट गया ना। इधर का राजा का था क्या? तबान में ये बारिश की वजह से खत्म हुआ। अच्छा, ये इधर का किंग का था क्या? हाँ, ये को- मेरे ज़माने में बादशाह की- चिकतान का किंग जो था, राजी खान कहते हैं इसको। राजगर, राजी खान, RAZI, राजी खान, राजी खार खार कहते हैं। राजी खार, हाँ, राजी खार फोर्ट है ये। अच्छा ठीक है। टूरिस्ट जाता है कि नहीं ऐसे? हाँ, जाता है टूरिस्ट लोग? अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये जो आप पैरेलली रिवर फ्लो होते हुए देख रहे हो, ये सुरू रिवर है, जो काफ़ी किलोमीटर आपके साथ चलता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। ये रोड पैरेलली कंस्ट्रक्ट किया गया है सुरू रिवर से। यहाँ का जो रोड है ये थोड़ा ऑन है, थोड़ा ऑफ है, थोड़ा ऑन है, थोड़ा ऑफ है, बट स्टिल नॉट दैट बैड। थोड़े थोड़े बीच में पैचेस ख़राब आएंगे, अदर देन दिस इट इज़ ऑल गुड। ये ब्रिज जैसे ही आएगा यहाँ से लग जाएगा, इंडस रिवर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और आगे से जो ये लेन लगेगा दैट इज़ इंडस वैली रोड। अभी ये रोड इंडस रिवर के पैरेलली चलता रहेगा। लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस व्यू। इंडस रिवर का पानी एकदम ग्रीन है, एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा भी कचरा नहीं है। ये सब है ना अनटच्ड एरिया है यहाँ पे, लेकिन कुछ सालों में टूरिज़्म अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रोड का काम बहुत ही ज़ोर शोर में चालू है। आई थिंक पूरे लद्दाख रीजन में ना रोड का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव प्रोजेक्ट चल रहा है लद्दाख रीजन में। कुछ आने वाले सालों में हमको जितने भी रास्ते हैं वो एकदम मक्खन रोड मिलने वाले हैं, और उससे एक एडवांटेज होगा कि यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बूम हो जाएगा। ये बटालिक इधर से ही है ना? बटालिक इधर रहने का अरेंजमेंट है क्या? सीधा ये रास्ता मत छोड़िए, सीधा जाइए। नहीं, इधर रहने का जगह है अच्छा? इससे तो अच्छा है रास्ता। नहीं, इधर होम स्टे है रहने के लिए? रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह है, ये गारकुन में मिलेगा आपको। जहाँ बैठने जाते हो वहीं पे मिलेगा। गारखुन में मिल जाएगा। कितना दूर है गारखुन? यहाँ से आपका समथिंग 7-8 यही रूट है ना, सीधा सीधा? ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए। हाँ जी, सीधे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, आप जा सकते हो। बटालिक में होम स्टे कुछ मिल जाएगा क्या? बटालिक में तो नो आइडिया सर, उधर भी ऐसे डिफेंस से लगा हुआ, हम बता देगा बंदा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। हेलो हेलो सर, सिंगल पर्सन का कैंपिंग अवेलेबल है? सिंगल पर्सन का है सर? पे हो बाइक पे? हाँ जी, बाइक पे हूँ मैं। एक मिनट सर, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है हाँ, सर। आप, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा है, गांव अच्छा है, राइड भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, बहुत ही अनटच्ड लोकेशन है। भाई इधर पार्किंग कर सकते हैं क्या? इधर ये इधर कॉर्नर में? इसी में कर सकते हो, इसी में, इसी गली में। हाँ इस गली में कर दूँ ना पार्किंग? कोविड का टेस्टिंग सेंटर है, उसी के पीछे मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि कैंप का रास्ता जो है वो पैदल ही जाना है, उधर आसपास कोई पार्किंग का स्पेस अवेलेबल नहीं है। अभी आप ही से हुआ बात? नहीं, मेरे से तो नहीं हुआ। फोन आया था आपको? हाँ। फेफड़े मेरे मुंह में आ गए माँ कसम। ये मेरा वाला है। टेंट वैसे है तो बहुत बढ़िया। ये देखो वो रिवर का आवाज़ आ रहा है ना, बहुत ही सूदिंग साउंड है ये अपना ये वॉशरूम है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। ये मेहनत को देख के सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। अंटिल देन दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।